नमस्कार। ग्रहों की गोचरीय स्थिति पर रेगुलर वीडियो पाने के लिए साप्ताहिक राशिफल, मासिक राशिफल, त्रैमासिक राशिफल और ग्रहों के बाकी गोचर पर भी रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए, जिसके हिसाब से आप अपने जीवन में थोड़ी गाइडेंस प्राप्त कर सकें, इसके लिए मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है वो ऑल ये जो नोटिफिकेशन सेटिंग होती है इसको क्लिक करें, क्योंकि कभी कभी कुछ लोग बोलते हैं उनको नोटिफिकेशन नहीं मिलती। आशा करता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और रेगुलर वीडियोस अवश्य आप देखेंगे। नमस्कार। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मेष यानी कि एरीज के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है सूर्य देवता के राशि परिवर्तन के बारे में। सूर्य महाराज राशि बदल रहे हैं। कब बदल रहे हैं? 14 अप्रैल 2026 को, और उस तारीख को वो आपके लग्न में ही आकर बैठ जाएंगे, यानी कि मेष में। और 15 मई 2026 तक सूर्य यहीं पर रहेंगे। यहाँ पर सूर्य अपनी उच्च की राशि में है तो उनको स्थान बल प्राप्त हुआ है। यहाँ पर सूर्य केतु से दृष्ट हैं तो इसका भी अपना इम्पैक्ट रहेगा। और लग्न में आना सूर्य का तो अपने आप में बहुत कुछ बयान करता है। सूर्य नेम, फेम, अथॉरिटी, पावर, टू सम एक्सटेंट डोमिनेशन, रिस्पेक्ट और सरकारी कार्य, सरकार से संबंधित कार्य, बॉसेस, प्रमोशंस, कई चीज़ों का कारकत्व अपने पास लेकर चलते हैं। सूर्य है तो हम हैं, अगर हम ये कहें तो इसमें कुछ गलत नहीं है। नवग्रहों में राजा की उपाधि उनको ऐसे ही नहीं दे दी गई है। सौर मंडल कहा जाता है, यानी कि सारे ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द घूमते हैं, तो इसलिए सूर्य की प्रधानता वैसे भी बहुत है। और ज्योतिष में तो जैसे मैंने कहा उनको वैद्य कहा जाता है, ग्रहों का राजा कहा जाता है। तो जब भी, और सूर्य एकमात्र ग्रह है जो निरंतरता से राशि बदलते हैं, तो इसलिए उनका जो गोचर होता है वो बहुत विशेष बन जाता है। और वैसा ही यहाँ पर हो रहा है। सूर्य देवता का गोचर आपके लग्न में हो रहा है, और यहाँ पे वो कुछ दिनों के लिए शुक्र के साथ युति भी बनाएंगे। तो देखते हैं सूर्य देवता के इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा। लग्न राशि या चंद्र राशि यदि आपकी मेष है, दोनों ही देख सकते हैं, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। जहाँ से ज़्यादा सूट और लेट करता है वहाँ से देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता तो चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का। शुरू करते हैं। सबसे पहले लग्न में सूर्य हैं तो उनका प्रभाव जीवन के हर एरिया पे आएगा। लग्न में सूर्य का बैठना मिश्रित माना जाता है। कुछ एरियाज में तो बहुत अच्छे हैं, बल, पराक्रम, नेम, फेम, पावर, अथॉरिटी। लेकिन शास्त्र कहते हैं कि लग्नस्थ सूर्य रोग ग्रसित भी करते हैं। हाँ, उस व्यक्ति की इम्यूनिटी अच्छी होती है, लेकिन उसको कई प्रकार के रोग, जैसे पित्त की प्रधानता आदि, मैं रोग के टाइम पे या हेल्थ के टाइम पे आऊँगा उसमें, तो थोड़ा सा रोगी कर सकते हैं। लेकिन लग्न के सूर्य, जैसे मैंने कहा, बहुत पावर, बहुत अथॉरिटी, ये सब लेकर आते हैं। शास्त्र कहते हैं कि लग्न में सूर्य होते हैं तो व्यक्ति अपने पराक्रम से लक्ष्मी अर्जित कर सकता है। वो स्वतंत्र रूप से एक ऐसे स्थान पर पहुंचता है कि वहाँ पे उसको कोई पकड़ नहीं सकता, यानी कि वो एक उच्चतम स्थान पर पहुंच सकता है। ऐसे कई लोग आप देखेंगे जिनके लग्न में सूर्य है, वो अपने फील्ड में एक अलग पहचान बना लेते हैं। हो सकता है टॉप मोस्ट ना हो, लेकिन उनकी एक ऐसी पहचान होगी, उनके काम का एक अलग आइडेंटिटी होगी कि हाँ, ये काम तो केवल यही व्यक्ति कर सकता है। तो ये सूर्य का प्रभाव होता है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश है ना, सूर्य का तेज है। सूर्य के तेज को कौन बर्दाश्त कर सकता है? उनकी जो धर्मपत्नी थी वो नहीं बर्दाश्त कर पाई, इसलिए तो कहानी जिन्होंने सुनी है सूर्य देवता की, तो लग्न के सूर्य, जैसे मैंने कहा, ये नेम, फेम आदि के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो पहला तो सरकार के कारक हैं। उच्च की अवस्था में हो रहे हैं तो बहुत स्ट्रांग हो रहे हैं। अगर आप सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है। आप सरकारी जॉब करते हैं, बहुत अच्छा टाइम। और लग्न में सूर्य का आना अपने आप में प्रमोशन का कारक बन जाते हैं। तो प्रमोशन ढूंढ रहे थे तो उनके लिए भी योग बहुत अच्छा बन जाता है। लग्न के सूर्य व्यक्ति को कॉन्फिडेंट बना देते हैं। वो व्यक्ति को अपने ऊपर इतना विश्वास हो जाता है कि वो जीवन के हर एरिया में अच्छा कर सकता है।
सूर्य आपके पंचमेश हैं, तो इस नाते जब वो लग्न में आएंगे तो राजयोग बनाएंगे, और ये लक्ष्मी योग भी बन जाता है क्योंकि लक्ष्मी भाव के स्वामी लग्न भाव में है। और यहाँ पर जो सूर्य हैं उनकी जो युति है वो आपके शुक्र के साथ भी हो रही है, और शुक्र क्या है, धनेश है और सप्तमेश है। तो लक्ष्मी भाव का स्वामी उच्च का होकर आपके धनेश और सप्तमेश के साथ बैठेगा, यानी कि करियर हो या बिजनेस हो उसमें धन की वृद्धि दिख रही है। और मैंने प्रमोशन की अभी बात करी, तो प्रमोशन जब होता है तो धन की वृद्धि यूजुअली होती ही है। यहाँ पे शुक्र और सूर्य की युति बहुत लंबी नहीं है, करीबन 5 दिन की ही होगी, लेकिन अगर इस टाइम पे आपके ऑफिस में बातचीत चलती है तो बहुत अच्छे चांसेस हैं कि आपकी प्रमोशन आदि का योग यहाँ पर बन सकता है। सूर्य कारक कितनी चीज़ों के हैं, जैसे मैंने कहा ना कि बल पराक्रम आदि के साथ साथ सूर्य वैद्य है, उनको वैद्य की उपाधि दी गई है। अब इसको हम, कई लोग जिनके सूर्य लग्न में होते हैं उनको आयुर्वेद आदि की बहुत नॉलेज होती है। मैंने कई लोग देखे हैं, बल्कि मेरे परिवार में ही कुछ लोग थे जो उन्होंने कोई आयुर्वेद में कोई पर्टिकुलर डिग्री या कुछ ऐसा नहीं लिया था, लेकिन उनका हाथ इतना अच्छा था आयुर्वेद में, इतने अपने आप दवाइयाँ बनाते थे कि वो लोगों को ठीक उन्होंने किया है। तो ये सूर्य की प्रधानता होती है। तो यहाँ पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं इस चीज़ को, कि अगर आपको कोई डिजीज़ थी और उसका डायग्नोसिस या ट्रीटमेंट आपको नहीं मिल पा रहा था, तो या तो आप अपनी थेरेपी चेंज करके देखिए, अपनी पैथी चेंज करके देखिए। आप एलोपैथी में तो में भी होम्योपैथी या बाकी, अगर उनके लिए जो नहीं बिल्कुल कर पा रहे, उनका जिनको बिल्कुल अच्छा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा, तो थोड़ा सा इलाज बदलकर में भी, डॉक्टर ही बदलकर आपको कुछ ना कुछ अच्छा रिजल्ट यहाँ पे मिल सकता है। पंचमेश का लग्न में होना स्टूडेंट्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि पंचमेश उच्च के हो रहे हैं तो स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है। और पंचमेश शुक्र के साथ बैठ रहे हैं, यानी कि नया रिलेशनशिप भी यहाँ पे स्टार्ट हो सकता है। अभी हम केतु की बात नहीं कर रहे, जिनका रिलेशनशिप है वो अलग बात है, लेकिन क्योंकि पंचमेश लग्न में है शुक्र के साथ, तो नया रिलेशनशिप भी यहाँ पर स्टार्ट हो सकता है। तो ये भी बहुत अच्छी अवस्था है। और सबसे बड़ी बात है, जब सूर्य लग्न में गोचर करते हैं तो व्यक्ति बड़ा सोचता है। बड़ा मतलब कि नॉट साइज वाइज, मतलब कि कुछ बड़े पद पर। अब बड़ा तो बृहस्पति सुझवाते हैं, बृहस्पति प्रधान व्यक्ति जब भी सोचेगा तो बड़ा ही सोचेगा, मतलब कि साइज वाइज। वो उसको आप कुछ खरीदने के लिए बोलो कि बोलो भैया एक ब्रेड का पैकेट उठा लाओ, वो जाकर 5 ब्रेड के पैकेट उठा लाएगा। क्योंकि ये आप देखिए, किसी की भी लग्न में बृहस्पति होगा वो हमेशा कुछ भी ऑर्डर करेगा, कुछ भी काम करेगा, कुछ भी खरीदेगा, बल्क में खरीदेगा। यहाँ पे जो मैं बड़े की बात कर रहा हूँ, यानी कि कुछ बड़े लेवल पर, मुकाम पर पहुँचने की बात, तो उसका योग बन जाता है। आप कुछ ऐसा सोच पाएंगे कि आप बहुत बड़े लेवल पर जा पाएंगे। करियर की तो मैंने बात कर ही दी कि प्रमोशन का चांस बन जाता है। और बिजनेस के लिए भी यहाँ पे सूर्य का जो प्रभाव है बहुत अच्छा है, क्योंकि उच्च का ग्रह सप्तम भाव को जब देखेगा तो बिजनेस में प्रधानता रहेगी, बिजनेस में लाभ मिलेगा, बिजनेस में आपको नाम पहचान मिलेगी। सप्तम से सप्तम में ग्रह उच्च का हो रहा है, तो सरकारी टेंडर, सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, कोई सरकारी काम या कोई सरकारी बाधा को दूर करना है, बहुत अच्छा। और सप्तमेश के साथ ही बैठे हैं, कोई फंसी हुई पेमेंट भी आपके बिजनेस में आ सकती है। तो सूर्य का ये गोचर बहुत अच्छा दिख रहा है। सूर्य लक्ष्मी भाव के स्वामी, तो उनका उच्च का होना धन का लाभ और स्पेकुलेटिव मार्केट से भी आपको लाभ देके जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि सप्तमेश सूर्य के साथ है, ये प्रमोशन के साथ साथ आपको सडन फेम भी दे सकते हैं। अगर आप सोशल मीडिया आदि से जुड़ा कुछ काम करते हैं तो उसमें फेम भी मिल सकता है। और धन स्थान के स्वामी लक्ष्मी स्थान के स्वामी के साथ है, यानी कि घर में भी पैसा आपके आता हुआ दिख रहा है। दृष्टि की बात करें तो सूर्य की दृष्टि सप्तम पर रहेगी। बिजनेस में जैसे मैंने कहा अच्छा है, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता। सूर्य पर केतु का प्रभाव है, ये मिश्रित चीज होती है। अब क्योंकि सूर्य आत्मा है और केतु आत्ममंथन है, तो जब इनका मिलन होता है तो व्यक्ति बहुत कुछ समझ पाता है। अब क्योंकि लग्न में है तो पहले तो अपने बारे में ही समझेगा। ये वो टाइम है जब आपको ना समझ आएगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना, किस एरिया में आगे बढ़ना है, अपनी ऊर्जा को कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना। ये अच्छी चीज़ है। लेकिन केतु क्योंकि नवम भाव को भी देख रहे हैं और लग्न को भी देख रहे हैं, जहाँ पे आपके सूर्य हैं, तो ये बॉसेस से आपके संबंध थोड़े बिगाड़ सकता है। और क्योंकि सूर्य पंचमेश है, पंचम में ही केतु है और केतु सूर्य को देख भी रहे हैं। जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको बहुत ध्यान देना है, और आपको अपने बच्चों से संबंध भी बहुत बनाकर रखने हैं, अदरवाइज संबंधों में विकार यहाँ पर आ सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए, ये जो सूर्य का गोचर है ये आपके लिए कई एरियाज में, स्पेशली भौतिक लेवल पर, अथॉरिटी, नेम, फेम, प्रमोशन में अच्छा रिजल्ट दे रहा है। लेकिन बाकी कुछ एरियाज हैं उस पर ध्यान दीजिएगा। मैंने रोग की बात करी थी शुरू में, आपको नेत्र विकार, पित्त यानी कि एसिडिटी, हड्डियों की प्रॉब्लम,
कोशिकाओं से संबंधित प्रॉब्लम, हार्मोनल डिसऑर्डर और गॉल ब्लैडर की प्रॉब्लम यहाँ पर तंग कर सकती है। तो जिनको ऑलरेडी ये रोग हैं उनको ध्यान दें, क्योंकि सूर्य पर प्रभाव केतु का भी है, तो ये पुनः हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द, अम्लवात जिसको कहते हैं आयुर्वेद में, और इसके साथ ही न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या वीकनेस लेके आ सकता है। तो ओवरऑल देखा जाए कोई बुरा नहीं दिख रहा सूर्य का गोचर, लेकिन हाँ अगर कहें तो कुछ एरियाज जो मैंने कहे हैं उन पर ध्यान आपको अवश्य रखना है। अब उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय के स्वरूप में एक पात्र में जल, उसमें थोड़ा गंगा जल और गुलाब जल मिलाकर सूर्य देवता को अर्घ्य दें। ओम आदित्याय नमः का मंत्र का जाप करें। शिवलिंग का गंगा जल से अभिषेक करके ओम विश्वेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। और किसी भी मंदिर में आटे का दान करें, गेहूं के आटे का। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ मैं आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।